अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वो लौकी गोश्त बनाने की रेसिपी है। आज हम लौकी गोश्त तैयार करेंगे। लौकी गोश्त बनाने के लिए हमने गोश्त लिया है और लौकी ली है। पहले हम गोश्त तैयार कर रहे हैं। गोश्त को बतौर सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौरमा बना सकते हैं, या कोई भी गोश्त बना सकते हैं, लेकिन हम ये फ्राई प्याज का गोश्त तैयार कर रहे हैं जो आगे चलकर कौरमे की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है और सालन भी। कौरमा या गोश्त सालन जो है वो इसी तरह तैयार करते हैं। इसमें हमने कुछ प्याज फ्राई ली है, कुकिंग ऑयल लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। धनिया, मिर्चें और नमक भी शामिल किया है। आप चाहे तो थोड़ी चुटकी हल्दी की भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने तो ये इसको कौरमा बनाने की कोशिश की थी। कौरमा भी आ गया। आप इसमें अगर केवड़ा वगैरह डाल दें तो ये कौरमा बन जाता है, और इलायची डाल दें तो इसको हम अब गला लेंगे, क्योंकि अब गलाने के लिए कुछ पानी शामिल कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे बिल्कुल मध्य फ्लेम पर, यानी कि लो फ्लेम पर पकाएं आप। तो आपको कुकर के बगैर भी ये गल सकता है, ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, लेकिन इसका फ्लेम बहुत लो होना चाहिए। अब ये देखें, मेरा गोश्त जो है वो गलने के करीब है, गल ही गया है समझे। अब मैं इसे पानी को भी ख़त्म करूँगा और इसमें दही वगैरह शामिल कर दूँगा, और दही शामिल करने के साथ इसे हम पकाएंगे और इसकी हम बुनाई भी कर लेंगे। किसी भी स्टेज पर एक दफ़ा हांडी का भुन जाना जो है वो बेहतर होता है, और जायका उससे जो है निखर आता है। ये देखें, ये मैंने फ्राई कर लिया है इस गोश्त को, और गोश्त को ज़्यादा ही गल गया है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गल चुका है। आप इस गोश्त को नोश करें और बाकी बच जाए तो उसमें सब्ज़ी डालकर दूसरे वक्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली बड़ी हो तो सारे में आप गोश्त में जो है बहुत सारी सब्ज़ी डाल दें, लेकिन मैंने जो है आधा इसको बतौर कौरमा इस्तेमाल कर लिया है, और आज मैं जो है वो मैं सब्ज़ी शामिल करूँगा। गोश्त हमारा कुछ ज़्यादा ही गल गया है, तो इस गोश्त को हम निकाल लेंगे, और कुछ हमने इस्तेमाल कर लिया है, और गोश्त को एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब बाकी उसकी ग्रेवी वगैरह है उसमें हम सब्ज़ी को बनाएंगे आगे चलकर। और इसमें अभी से ही हमने गरम मसाला भी शामिल कर दिया है ताकि आपको आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने बोटियाँ निकाल ली हैं और सब्ज़ी डाल दी है, यानी कि लौकी को डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है, और हम टमाटर भी शामिल कर लेंगे, और ये इसको ढक के पकाएंगे ताकि जल्दी से ये गल जाए। सब्ज़ी गल जाए तो वापस से हम गोश्त इसी में शामिल कर देंगे, और इस तरह ये हमारी तकमील को पहुंच जाएगी डिश। ये मैंने एक टमाटर के दो हिस्से करके रख दिया है ताकि मसाला और ज़्यादा बढ़ जाए और थिक मसाले वाला गोश्त तैयार हो जाए। इसको ढक के पकाएंगे कुछ देर के लिए, और इसमें से दोबारा हमने खोल कर देखा है तो इसके अंदर से हम जो है टमाटर के छिलके वगैरह भी निकाल देंगे, और चेक करेंगे कि गल गया है या नहीं गला है। तो ये टमाटरों पर छिलके होते हैं, ये जब जैसे ही टमाटर गलेगा तो आप इसको चिमटे की मदद से हम इसे बाहर कर सकते हैं। ये हमारा छिलका बाहर आ गया, और इसी तरह ये गल जाएगा और नज़र नहीं आएगा।
ये जो भी छिलके हैं हमने निकाल लिए हैं, और भी कोई हुआ तो निकाल लेंगे। और इसे अभी हम फिर से ढक के पकाएंगे, तो ये बहुत बेहतरीन गल जाएगा, और गलने के बाद इसे हम डिश आउट कर लेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हिज़्ब रिवायत ये भी आपसे अर्ज करूंगा, दोस्तों, रिश्तेदारों और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। ख्याल रखना भी नेकी में शुमार होता है, और नेकी करते रहें, अल्लाह ताला आपको उसका सिला अता फरमाएंगे। ये मैंने दम पर लगाया हुआ है, और मैं इसे अब खोलूँगा, और खोल कर ये देखें, इसमें गोश्त भी शामिल किया हुआ है। जो हमने गोश्त निकाल लिया था वापस इसमें डाल दिया था, और ये हमारा सब्जी यानी कि लौकी गोश्त तैयार है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे, और डिश आउट करके इसे हम नोश करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, खाने में बहुत मज़ेदार है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।